नाज़रीन, आखिर अफगान मौजिन के मसले पर दुनिया भर में अचानक इतनी बड़ी हलचल क्यों मच गई है। पाकिस्तान में गिरफ्तारियों और वापसी का सिलसिला तेज हो रहा है। यूरोप नई डिपोर्टेशन पॉलिसीज ला रहा है। अमेरिका में अफगान पनाह गजीरों की मुंतकली पर शदीद बहस जारी है, जबकि हजारों खानदान अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या अफगान मौजरीन के लिए दुनिया मजीद सख्त होने जा रही है, और क्या आने वाले दिनों में खिते में एक नई इंसानी सूरत हाल जन्म ले सकती है। आज की इस अहम वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हम आपको पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से जुड़ी वो बड़ी डेवलपमेंट्स बताएंगे जिन्होंने आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं ब्लॉग की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी इस अहम सूरत हाल की, जिस पर इस वक्त पूरे खिते की नजरें जमी हुई हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 500 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों से हम कह सकते हैं कि रिहा किया गया है। बताया यह गया है कि ये अफराद तोरखम और स्पेन बोल्डन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान वापस पहुंचे। सामने आने वाली जो मालूमात है उनके मुताबिक ख्वातीन भी इन अफराद में शामिल थी, जिससे अंदाजा होता है कि ये मामला सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं बल्कि कई खानदान जो है इस सूरत हाल से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों के दौरान गैर दस्तवाजी गैर मुल्की अफराद की खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की गई हैं। हुकाम का ये कहना है कि इकदाम मुल्की कानून और इमिग्रेशन निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो मुहाजिरीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी सामने आया है कि जेर हिरासत अफराद को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक मुकामी मसला नहीं रहा बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, तवज्जो जो है वो हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर माशी मुश्किलात और महदूद मौकों की वजह से बड़ी तादाद में लोग अब भी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई खानदान बरसों से पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में मुकीम हैं, लेकिन अब पॉलिसीज में तब्दीलियों ने इनके मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। यही वो नुकता है जहाँ ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि आखिर आने वाले महीनों में अफगान मुहाजिरीन के लिए सूरत हाल किस रुख पर जा सकती है, क्या कंडीशन हम देखेंगे। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं यूरोप की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अफगान पनाह गजीरों की वापसी के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ एक अहम मुआहिदा जो है वो करने जा रहा है। इत्तलात में ये चीज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला और खारजा जो है 7 मई को ताशकंद का दौरा करेंगे, जहाँ इस मुआहिदे का हम कहते हैं खत्मी शक्ल जो है वो दी जा सकेगी। इस मनसूबे के तहत अफगान पनाह गजीरों को पहले उज़्बेकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। और मुबसरीन का कहना यह है कि ये यूरोपीय ममालिक को की बदलती हुई माइग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जहां गैर कानूनी या मुस्तरद शुदा जो लोग हैं उनके हवाले से सख्त फैसले सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हालात में अफगान मुहाजिरीन की वापसी महफूज और अमली कदम साबित हो सकती है। इंसानी हकूक की कई तंजीमें मसलसल खबरदार कर रही हैं कि अफगानिस्तान अब भी शदीद माशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। लाखों अफराद रोजगार, सेहत और बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार है। ऐसे में जबरी वापसियों से मुतालिक बहस जो है वो मजीद तेज होती जा रही है। नाज़रीन, सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी अफगान मुहाजिरीन के मुस्तकबिल पर एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, अमेरिकी सेनेट के 22 अरकान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी इंतजामी से मुतालबा किया है कि अफगान पनाह गजीरों को अफ्रीकी मुल्क कंगो मुंतकिल करने की किसी भी मुमकिन सूबे को रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में मौजूद 1000 से ज्यादा अफगान शहरियों की मुंतकिली पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी कानून जो है, कानून साजों का ये कहना है कि इन अफराद में से कहीं ऐसे हैं जिन्होंने माजी में अमेरिकी फौज और इदारों के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम किया था और इन्हें महफूज मुस्तकबिल की यकीन दहानी जो है वो कराई गई थी। अब अगर इन्हें ऐसे मुल्क मुंतकिल किया जाता है जो खुद मुश्किलात और अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो इनकी गैर यकीनी सूरत हाल मजीद हम कह सकते हैं कि बढ़ सकती है। सेनेटर्स ने खबरदार ये भी किया है कि ये मामला इंसानी सतह पर इंतहाई हसास बन चुका है। कई खानदान बरसों से इंतजार कर रहे हैं और इन्हें अब तक अपने मुस्तकबिल के हवाले से वाजिया जो मालूमात है वो नहीं मिल सकी कि हमारा क्या होगा फ्यूचर में। यही वजह है कि अमेरिका भी इस मामले पर सियासी और इंसानी दोनों पहलू से बहस जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। इधर बरतानिया ने भी अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अपनी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली जो है उसका ऐलान किया है। बरतानी हुकूमत के मुताबिक वो अफगान शहरी जो रिलोकेशन स्कीम्स के तहत इकरार दिए गए थे, अब इन्हें अफगानिस्तान से खुद निकलना होगा। बरतानिया अब बराह रास्त इन्हला में मदद फराम
काम नहीं करेगा। बरतानिया हुकाम के मुताबिक तकरीबन 9,000 अफगान शहरी जो हैं अब भी मुंतकली के मुंतजिर हैं। हुकूमत का यही कहना है कि अगर ये अफराद किसी तीसरे मुल्क तक भेज जाते हैं, उनको भेजा जाता है, तो फिर वीज़ा, रिहाइश और आबादकारी के मामला जो है उसमें मदद फराम की जाएगी। लेकिन नाकदीन जो है वो इस मामले में ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान से खुद निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कहीं लोग पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं और सफरी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि इस नई पॉलिसी पर भी सवालात उठते हुए हम कह सकते हैं कि दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ दुनिया भर में अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक सख्त पॉलिसियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की ज़हनी सेहत से मुतालिक एक अहम रिपोर्ट जो है वो जारी की है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA के मुताबिक काउंसलिंग सर्विस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो प्रोग्राम है ख़वातीन की ज़िंदगियों से में मुस्बत तब्दीली ला रहा है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो सेफ स्पेस जैसी सहूलतों ने ख्वातीन को ज़हनी दबाव और परेशानियों से निपटने में मदद दी है। कई ख्वातीन ने यह भी बताया कि इन प्रोग्राम्स के जरिए इन्हें एतमाद, हौसला और उम्मीद जो वो मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है इस रिपोर्ट में कि अफगानिस्तान में जारी माशी मुश्किलात, महदूद मौके और समाजी दबाव की वजह से ख्वातीन और बच्चियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और यही वजह है कि ज़हनी सेहत की सहूलतों को इंसानी इमदाद का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलमी इमदाद में कमी हुई तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है, क्योंकि लाखों खानदान पहले ही बुनियादी ज़रूरतों के हसूल में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो हम देखने में नज़र आ रही हैं। अब असल सवाल यही है कि क्या आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन और अफगान अवाम के लिए कोई मुतवाज़न और पायदार हल निकाल पाएगी? एक तरफ मुख्तलिफ ममालिक अपनी दाखिली पॉलिसी सख्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इंसानी बहरान जो है वो मजीद गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक इस मामले पर मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ जो है अपना रहे हैं, लेकिन इन फैसलों के असरात जो है लाखों आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद अहम हो सकती है, क्योंकि खित्ते की सियासत, माशी हालात और आलमी जो माइग्रेशन चल रही है, माइग्रेशन पॉलिसी जो है तेजी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर हैं कि अफगान मुहाजिरीन के मसले पर मुस्तकबिल किस रुख में अख्तियार करेगा और आलमी बरादरी इस एहसास मामले को किस तरह हैंडल करती है, किस तरह लेके चलती है। अब इस सूरत हाल को हम आपसे पूछेंगे कि आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या दुनिया अफगान मुहाजिरीन के लिए बेहतर और महफूज रास्ता निकाल पाएगी या मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।